आप देख सकते हैं पाकिस्तान की खास खूबियां। संवाददाता फिरोज नदीम की रिपोर्ट। पाकिस्तान में अब भी कई ऐसी इमारतें हैं जिन पर इंडिया का नाम साफ साफ लिखा है। इनमें से कुछ बिल्डिंग्स पर पाकिस्तान ने इंडिया का नाम छिपाने की भी कोशिश की लेकिन वो अब भी नजर आते हैं। पाकिस्तान में कुछ इमारतें ऐसी भी हैं जिनका मालिक भारत है। जानते हैं कि ये खास इमारतें कौन सी है। ये पाकिस्तान के कराची शहर में स्टेट बैंक म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी है। यूं तो इस बिल्डिंग पर ऊपर लिखा हुआ है स्टेट बैंक म्यूजियम, लेकिन इसके पीछे लिखी लिखावट पर गौर करें तो वहाँ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। ये ऐसी बिल्डिंग है जिसमें लाहौर में रहने वाले बड़े हिंदू और सिख व्यापारियों का पैसा ज्यादा लगा हुआ था। इसी बैंक का नाम भारत की आजादी के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। हालांकि इसमें कई बैंकों का भी विलय हुआ। इस बैंक को यद्यपि 1921 में एक अंग्रेज ने खोला था। कराची में लड़कियों के प्रमुख सरकारी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन शरारे लियाकत में कई जगहों पर अब भी इंडियन गर्ल्स हाई स्कूल लिखा हुआ मिल जाता है। इस स्कूल की दीवारों पर लगे शिलालेख पत्थरों में इसका नाम इंडियन गर्ल्स हाई स्कूल लिखा है। ये कॉलेज 1920 में एक पारसी सज्जन तैयब की कोशिशों से खुला था। ये कराची के इसी स्कूल का शिलालेख संगमरमर का पत्थर है जिसमें इसका नाम इंडियन गर्ल्स स्कूल तो लिखा ही है, साथ ही इसके संस्थापक का नाम भी दर्ज है। कराची की इस शानदार इमारत में अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, लेकिन आजादी से पहले ये चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया की संपत्ति था। आजादी के बाद भारत सरकार ने इस बैंक का विलय इलाहाबाद बैंक में करा लिया है। ये बिल्डिंग आजादी से पहले बैंक ऑफ इंडिया की थी, जिसे 1906 में मुंबई में जाने माने भारतीय व्यापारियों ने मिलकर खोला था। आजादी के बाद इसमें पाकिस्तान का यूनाइटेड बैंक लिमिटेड खोल दिया गया। ये कराची का प्रसिद्ध मोहाटा पैलेस है, जिसे एक जमाने में हिंदू राजा शिवरतन चंद्ररतन ने 1927 में गर्मियों के अपने घर के तौर पर बनाया था। आज भी जब कोई कराची जाता है तो राजस्थानी शैली की इस खास इमारत को देखना नहीं भूलता। कराची में ही विक्टोरिया म्यूजियम के पास एक जीर्ण शीर्ण कई मंजिल की बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग कभी भव्य इमारत रही होगी। यहाँ ढेर सारे लोग काम करते रहे होंगे। अब ये लगातार जर्जर हो रही है। यहाँ अंधेरा रहता है। इसके गेट पर एक पत्थर की शिलालेख पर इस भवन का नाम अब भी इंडियन लाइफ इंश्योरेंस लिखा है। अब इसमें अवैध रूप से मजदूर रहते हैं। लाहौर की इस बिल्डिंग में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता था। इस पर आज भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दीवारों पर उकेरा हुआ है। अब इस बिल्डिंग में तमाम दुकानें खुल गई है। दयानंद सरस्वती ने 1886 में लाहौर में पहला डीएवी स्कूल खोला था। ये वही स्कूल है। आजादी के बाद इसका नाम बदलकर इस्लामिया कॉलेज हो गया। कराची में ये प्रॉपर्टी भारत सरकार की है। पहले इस परिसर में भारतीय वाणिज्य दूतावास के कर्मचारी और अधिकारी रहते थे, लेकिन 80 के दशक में ये बंद हो गया। उसके बाद से भारतीय वाणिज्य दूतावास से संबंधित 3 प्रॉपर्टीज कराची में बंद पड़ी हुई है। ये भारत सरकार की पाकिस्तान में स्थित बड़ी प्रॉपर्टियों में है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। हालांकि बंद ये बर्बाद हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट जम न्यूज इंडिया।